वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ सभी का मन परमेश्वर के पास आप लेके आइए। हालेलुया। 2022 का वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, पर वो वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझे जो दिखाया कल रात को वो मैं पहले शेयर करूं, क्योंकि जब भी आगे जाएंगे वो हम लोग शेयर नहीं कर सकते, हो सकता है टाइम नहीं मिलेगा, तो पहले वो चीज़ में जाएंगे, पहले वो विजन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग 2022 के वचन में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आत्मा में लेके गया रात को, और जब भी मैं आत्मा में जा रहा था मैंने एक लंबा सा, बहुत ऊंचा था, हालेलुया, एक लंबा सा जैसे पाइप रहता है, बहुत बड़ा पाइप जिसके अंदर आदमी घुस सकता है। हालेलुया। मैंने ऐसा पाइप जैसा ऐसा एक हॉलो जगह देखा। हालेलुया। और मेरे मन में आया आत्मा में कि चलो मैं जाता हूं ऊपर, और ऊपर से मैं नीचे आता हूं, क्योंकि वहां पर जब भी ऊपर जाते हैं वहां पर उन लोग कुछ बांधते हैं लोगों को। हालेलुया। कुछ हार्नेस वगैरह बांधते हैं और कुछ पानी जैसे डालते हैं और वो लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं। हालेलुया। तो वहां पर मैं गया और मैंने देखा कि मैं ऊपर पहुंच गया था। हालेलुया। तो जब भी ऊपर पहुंचा मुझे पता चला, और मैं तैयार था जाने के लिए, उन लोग मुझे हार्नेस से बांधने वाले थे और कुछ तो पानी आने वाला था, फिर वहां से ऊपर से सीधा मैं नीचे आने वाला था, और वहां पे लोग बात कर रहे हैं ये हार्नेस है, ये पानी है, तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये प्रोटेक्शन अच्छा है, इनको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये प्रोटेक्शन अच्छा है, उनको कुछ नहीं होगा। तो ये सुन के मैं वो जगह से निकल गया और मैं गाड़ी लेके एक रास्ते पे जा रहा था। हालेलुया। तो रास्ते से जब भी जा रहा था, वो जो पाइप था, या वो जो हॉलो पाइप था, उसके पीछे के साइड, हालेलुया, फिर से मैंने वो देखा हॉलो पाइप, और मैंने देखा पांडा। आपको पता है पांडा सफेद और ब्लैक कलर का, वो लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं, उनको कुछ होता नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे पांडा जो है वो पाइप के ऊपर से नीचे गिर रहे थे, पर वो होल से बाहर निकल के वो लोग रास्ते पे गिर रहे थे। हालेलुया। और उन लोग, दो लोग, एक औरत और एक बच्ची, उन लोग बाहर निकल के रास्ते पे गिरे। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया। ध्यान इधर दीजिए। हालेलुया। तो वो लोग रास्ते पे गिरे, और रास्ते से पांडा उठने के बाद मैंने देखा उनका चेहरा जो है वो एक औरत का है, वो इंसान का है। हालेलुया। वो लोग आके मुझे ऐसे हैप्पी न्यू ईयर करने लगे, दोनों लोग आके मुझे हैप्पी न्यू ईयर करने लगे। तो ये दर्शन पवित्र आत्मा क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा ये बता रहा है जैसे पांडा, जो वो जानवर था, वो एकदम नादान है, वो बेवकूफ जैसा हरकतें करता है। हालेलुया। उसको समझ नहीं है, कहां से भी छलांग मारता है, परंतु उसके शरीर के वजह से वो जब भी नीचे गिरता है उसे कुछ होता नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर मुझसे ऐसा बात कर रहा था कि 2020 में कई लोग बिना प्रोटेक्शन के, हालेलुया, वहां से उन लोग नीचे गिरे। हालेलुया। परंतु मैंने उनको बचाया। हालेलुया। मैंने तुमको बचाया है, वहां से तुम लोग नीचे गिरे, परंतु मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें वो कवरिंग दिया है। हालेलुया। इसलिए तुम बच गए हो। हालेलुया। पर 2022 में ऐसा नहीं होगा। 2022 में तेल आपके ऊपर आना पड़ेगा पहले। हालेलुया। आपको पता है जोना, हालेलुया, जोना क्या किया? जोना को बोला निनवे जा, वो क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, वो तार्शिश गया। बाइबल ऐसा कहता है वो जहाज पे गया, जहाज से वो मछली के मुंह में गया, और मछली जो है उसे जिंदा सूखी जमीन पे छोड़ दिया। हालेलुया। भले ही जोना परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा था, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया। हालेलुया। आमीन। 2020 में परमेश्वर मुझसे ये बात कर रहा था, कई लोग मेरे विरुद्ध जा रहे थे, वो विरुद्ध ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, वो नीचे गिर रहे थे, परंतु मेरा कवरिंग ने उनको बचाया है। हालेलुया। पर 2022 में आपको तेल की जरूरत है और पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हार्नेस क्या दर्शाता है? बाइबल ऐसा कहता है यूहन्ना को कि तू जब ही जवान था, जहां पर तू जाना चाहता था वहां पर तू गया, परंतु अभी जब भी तू बूढ़ा होगा, हालेलुया, कोई और तुझे गर्ड करेगा, कोई और तुझे पकड़ेगा और तुझे वहां लेके जाएगा जहां पर तू नहीं जाना चाहता। हालेलुया। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहता है इस साल। हालेलुया। जो गलतियां, जो बेवकूफी हमने 2020 में की, उसको दोहराए ना। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा और अभिषेक के साथ परमेश्वर आपको सेफ रखना चाहता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमीन। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बात किया, और जैसे कि मैंने कहा नवंबर के महीने से कि 2022 रेवलेशन, गहराई का प्रकाशन का साल होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको रिवील करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है कई सारे चीज़ें। हालेलुया। अपना ध्यान यहाँ पर दे। यिर्मयाह का किताब, यिर्मयाह 33 का 3 पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू
अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। जो आप नहीं समझते वैसे सारे चीज़ें परमेश्वर आपको प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर आपको रिवील करना चाहता है। ध्यान से सुने, ये वचन क्या कहता है। कई लोग ये वचन जो है अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये वचन को लेके, परमेश्वर मुझे खाना चाहिए, परमेश्वर मेरे कर्ज को मिटाइए, परमेश्वर मुझे आशीषित करे, और ये वचन को लेके वो लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं मुझसे, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर। आज हम लोग समझेंगे ये वचन का मतलब क्या है। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। प्रार्थना किस लिए कर? पैसा मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए? किस लिए कर प्रार्थना? मेरे पास क्यों आ? रेवलेशन के लिए आ। हालेलुया, आमेन। बाइबल ऐसा कहता है, कॉल अनटू मी, इंग्लिश में लिखा है, मुझे तू बुला और मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया, और ग्रेट एंड माइटी थिंग्स तेरे को रिवील करूंगा। हालेलुया। क्यों मुझे बुला? क्यों मेरे से प्रार्थना कर? क्यों मेरे पास आ? हालेलुया। कर्ज मिटाने के लिए नहीं, अच्छा हेल्थ देने के लिए नहीं, रेवलेशन के लिए। हालेलुया, बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए। आमेन। कितने लोग समझ रहे? आमेन। बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। 2020, 2019, 18, 17 जो भी है, जो बातें आप नहीं समझ पाते थे वो बातें परमेश्वर आपको रिवील करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, मेरे साथ रहे। तो 2022 में जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, पवित्र आत्मा यह कहता है आपको वो रेवलेशन देगा। जो आप नहीं समझते थे, कठिन बातें, हालेलुया, कभी नहीं समझ पाए, वो बातों को रिवील करेगा। क्योंकि आपका छुटकारा, आपका कर्ज कैसे मिटेगा, आपको आशीष कैसे आएगा? वो प्रकाशन से आएगा, मांगने से नहीं आएगा, प्रकाशन से आएगा, रेवलेशन से आएगा। योर ब्रेक थ्रू शैल कम थ्रू रेवलेशन। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर आपके, हालेलुया, जब भी वो औरत थी, विधवा थी, हालेलुया, मरने जा रही थी, हालेलुया, उसको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने इलाइजा के साथ एक रेवलेशन भेजा। आमेन। हालेलुया। जब भी वो विधवा औरत, फिर से उसका पति मर चुका था, बच्चे थे, कर्ज था उसके सर पे, उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इलाइशा को एक वचन के साथ भेजा। ध्यान से सुने, अभिषेक अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। आमेन। अगर अभिषेक मेरे ऊपर है, मैं अभिषिक्त हूं, हालेलुया, वो अभिषेक अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। उस अभिषेक को पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। मेरे कान खुले रहना चाहिए उस समय पर, हालेलुया। तो मैं समझूंगा इस समय पे, इस टाइम पे पवित्र आत्मा क्या मुझे बोलना चाहता है, क्या मुझसे करवाना चाहता है। तो अभिषेक्त, हालेलुया, यीशु अभिषेक्त किया गया पवित्र आत्मा से। हालेलुया। सफेद कबूतर उसके ऊपर आया, उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया कि तू जंगल में जा और उपवास कर। क्यों? पवित्र आत्मा को समझने के लिए। आमेन। हालेलुया। समझ रहे हो आप लोग? पवित्र आत्मा, अभिषेक अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको हार्नेस चाहिए, हालेलुया, आपको लेके जाने के लिए, आप नीचे गिरेंगे, आपको बचाने के लिए हार्नेस चाहिए, पवित्र आत्मा आपको चाहिए। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे चाहिए? तो यिर्मयाह 33:3, इसको अपना दूध भरने के लिए, आटा भरने के लिए यूज ना करे, इसको प्रकाशन पाने के लिए यूज करे। जो बातें परमेश्वर में नहीं समझता था वो बातें प्रकट करो, वो बातें मुझे दिखाओ। हालेलुया। आमेन। कितने लोग आप तक समझ रहे हैं? आमेन। हालेलुया। तो मैंने कहा आपके जरूरत, आपके व्यक्तिगत जरूरत, आपके पर्सनल नीड्स जो है परमेश्वर के दिए हुए प्रकाशन से मीट होगा, परमेश्वर के दिए हुए रेवलेशन से मीट होगा। हालेलुया। इलाइशा अगर वहां पर आता था, अगर उसके पास वचन नहीं था, वो व्यक्ति के जीवन में, विधवा के जीवन में कुछ नहीं होता था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ध्यान यहां पर दे, मेरे ओर देखे। हालेलुया। इस 2022 से लेके आगे, हालेलुया, सालों में आप रोटी के द्वारा नहीं जियोगे, आप वचन के द्वारा जियोगे। जब शैतान जब भी आया, यीशु ने कहा मैं रोटी के द्वारा जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर से के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता हूं। 2022 में आप सर्वाइव इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपके पास अच्छा जॉब है, आप सर्वाइव इसके लिए करोगे क्योंकि परमेश्वर आपको रिवील करता है। वचन के द्वारा, रोटी के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा आप जीवित रहोगे। वचन के द्वारा आपका बिजनेस वचन के द्वारा जीवित रहेगा। दूध, पानी, बिस्किट क्या है और, हालेलुया, लाइट, पैसा, जॉब के लिए मत आओ, हालेलुया, साइकिल के लिए मत आओ, कोई खिलौने के लिए मत आओ, हालेलुया। किसके लिए आओ? परमेश्वर मुझे दिखाओ, परमेश्वर प्रकट करो, परमेश्वर मैंने कुछ तो देखा मुझे समझ में नहीं आया, प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो। हालेलुया। आमेन। इस
देखिए, जब भी आप मसीह बनते हैं, आत्मा के स्तर को आपको समझना है। हालेलुया, आमेन। क्या आपको पता है, मंगलवार को नहीं, बुधवार को दोपहर को एक मैं मीटिंग लेता हूँ, गुरुवार को एक, वापस से दोपहर को एक दूसरे मिनिस्ट्री में मैं मीटिंग लेता हूँ, फिर गुरुवार को हमारा मिरेकल सर्विस होता है। तो कुछ लोग जो है बुधवार गुरुवार को बैठते हैं और उसी दिन वापस से शाम को मेरे मीटिंग में बैठते हैं। उनको लगेगा कि ये ब्रदर राहुल वही प्रचार करेंगे, पर हर एक प्रचार में परमेश्वर मुझे नई बातें बोलता है, क्योंकि मेरे पास प्रकाशनों का भंडार है, मेरे पास मुलाकातों का भंडार है। हालेलुया। मुझे बताइए, 2 साल से आप मुझे सुन रहे हैं, कौन सा रिपीट मैंने मारा? मैं कुछ भी रिपीट नहीं मारता हूँ, क्योंकि वो भंडार, हालेलुया, ध्यान से सुने। जब भी इजिप्ट और पूरे देश में सूखा पड़ा था, यूसुफ के पास भंडार था। ओ साखा ठबाना, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब भी मिस्र देश में सूखा पड़ा था, पूरे दुनिया में सूखा पड़ा था, एक व्यक्ति था, जवान लड़का, 30 साल का होगा, उसके पास भंडार था, उसके भंडार से वो लोगों को खिलाता था। हालेलुया। क्या आप उस भंडार को इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं? आमेन, आमेन, हालेलुया। वो समय से मैं निकल चुका हूँ जहाँ पर मैं कितने लोग आए, मेरे को कुछ केयर नहीं है। हालेलुया। आज इतने, कल बढ़ जाएंगे, परंतु रेवलेशन के साथ मैं चलना चाहता हूँ, उसके वचन के साथ। भंडार को भरा हुआ रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। कभी भी आपको जेल से निकाला जाएगा, पैलेस में खड़ा किया जाएगा, आप क्या करोगे तभी? भंडार आपने जमा ही नहीं किया। हालेलुया। यूसुफ पिता के घर में था, फिर ये यहाँ पर आया, पॉटीफर गया। भंडार अगर उसने जमा नहीं किया होता, पैलेस जब भी राजा के सामने वो खड़ा है, उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, कुछ रेवलेशन नहीं था, वो क्या करता? हालेलुया। परंतु जवानी के दिनों में उसने भंडार को जमा किया। माराला सेकेटरा बलाहल से आंटोरबो। जवानी के दिनों में, ध्यान दीजिए साहिल, यहाँ पे ध्यान दे। हालेलुया। जवानी के दिनों में उसने भंडार को जमा किया, इसलिए वो भंडार के वजह से उसको बचाया गया, उसके परिवार को बचाया गया और पूरे दुनिया को बचाया गया। हालेलुया, आमेन। चाहे 5 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, चाहे 3000 लोग हो, अपने भंडार को भर के रखो। हालेलुया। चाहे आप भारत में प्रचार कर रहे हो, चाहे आप यूएसए में प्रचार, कल कनाडा चले जाओगे, अपने भंडार को तैयार रखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो बोलता हूं, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे यह सिखाया कि जो जवान लोग सेवकाई में उतरते, हालेलुया, उनको पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए ज्यादा भागना नहीं चाहिए, उनको भंडार को तैयार करना चाहिए। ओ भंडार को तैयार करो, तो जब आप राजा के सामने खड़े होगे, आपके पास बहुत कुछ रहेगा। हालेलुया। और 7 साल के लिए जब सूखा पड़ेगा, यूसुफ आएगा सबको बचाने के लिए। हालेलुया। जो भंडार को बिना जमा किए सामने आ जाते, हालेलुया, वो राजा को बोलते हैं 7 साल तक में, ये रेवलेशन है। हालेलुया। परंतु भंडार 7 साल के लिए नहीं है, 7 सालों के लिए सूखा पड़ने वाला था। हालेलुया। तो चालू करते हैं, सेवकाई चालू करते हैं, लोग उनको जानने लगते हैं। 2 साल में भंडार खत्म। अभी क्या जवाब दो लोगों को? भंडार को तैयार करे। हालेलुया। स्टोर हाउस को भरे, स्टोर हाउस को भरे। हालेलुया। क्योंकि आने वाले समय में आप रोटी से नहीं, वचन से जीवित रहोगे। आने वाले समय में, हालेलुया, आप आपके जॉब से नहीं, आप परमेश्वर के दिए हुए रेवलेशन से जीवित रहोगे। याद रखना। हालेलुया। ये वचन मैं आपको बोल रहा हूं ताकि आप परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। आपके समय से पहले आपकी मौत ना आए, आपके समय से पहले आप नीचे ना गिर जाओ, इसलिए ये वचन परमेश्वर आप बोल रहा हो। हालेलुया। इसलिए ये वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। ताकि समय से पहले आप नीचे ना गिरो। हालेलुया। ताकि समय से पहले आपकी मौत ना आए, इसलिए परमेश्वर कहता है अपने भंडार को भरो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। आगे जाने के लिए तैयार है? हालेलुया। 2022 में भंडार को कैसे भरे? हालेलुया। मत्ती का किताब 17 अध्याय 19, 20 और 21। मत्ती, मैथ्यू 17, 19, 20, 21। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना
और उपवास के नहीं निकलते। हालेलुया। जब भी विश्वास के बारे में सुना, मोहन ब्रदर ने आमेन कहा। उनको विश्वास का विषय बहुत अच्छा लगता है, विश्वास दिखाओ। हालेलुया। पर विश्वास का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं था। विश्वास का प्रॉब्लम नहीं, आप में विश्वास है। हालेलुया, आमेन। तो यीशु कहता है, पहले तो चेले लोग आए और उन्होंने यीशु से पूछा कि इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए, आप क्यों निकाल पाए। हालेलुया। पहले तो उसने विश्वास के बारे में बोला यीशु ने, फिर जब 21वां वचन कहता है विश्वास के बारे में सिखाया। चलो विश्वास होना चाहिए, परंतु तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम में जो 21 में बोलने जा रहा हूं वो है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इस प्रकार की जाति, ये प्रकार या ये टाइप के दुष्ट आत्मा, ये टाइप के श्राप, ये टाइप के बंधन तब तक नहीं निकलती जब तक एक विश्वासी या एक चेला, हालेलुया, एक उपवास और प्रार्थना के जीवन को ग्रहण करे। आमेन, हालेलुया। वो बंधन आपके जीवन से आज तक क्यों नहीं निकला? क्योंकि उपवास और प्रार्थना के जीवन को आपने अभी तक नहीं समझा। हालेलुया, ध्यान से सुने। आमेन। उपवास प्रार्थना, तो सब लोग डर मत जाए, वहां पर मैं आ रहा हूं। हालेलुया, आमेन। आपको मारने के लिए नहीं उपवास प्रार्थना, ध्यान से सुने। आमेन। यीशु कहता है वहां पर कि इस प्रकार के दुष्ट आत्मा, डीमंस नहीं निकलते क्योंकि तुमने उपवास प्रार्थना, विश्वास है, विश्वास का प्रॉब्लम नहीं है, आराधना तुम करते हो, परंतु उपवास प्रार्थना तुम्हारे जीवन में मिसिंग है अभी तक। हालेलुया। जब भी उपवास प्रार्थना तुम लोग शुरू करोगे, हालेलुया, कोई बंधन ऐसा नहीं है जो आपके परिवार में टिक सकता है। कोई दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं है कि जब भी आप प्रार्थना करें आपके बीच में वो बैठा है। हालेलुया। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो आपके शरीर में या आपके परिवार में रह सके। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, कुछ प्रॉब्लम आज हमारे जीवन में, कुछ बंधन है आज हमारे जीवन में, कई सारे दुष्ट आत्मा आज भी हमारे घर के दरवाजे पे खड़े। हालेलुया। कई दुष्ट आत्मा आज भी हमारे बैंक अकाउंट पे हाथ रख के खड़े, नहीं निकलूंगा मैं। आपने प्रार्थना की, आपने अन्य भाषा में आपने विश्वास दिखाया, आपने कहा मैं तू पहाड़ है, तू पहाड़ से कहता हूं विश्वास के द्वारा हट जा, नहीं हट रहा है। हालेलुया। वो प्रकार के दुष्ट आत्मा उपवास और प्रार्थना के द्वारा निकलेंगे। आमेन, हालेलुया। तो कुछ प्रकार के दुष्ट आत्मा जो है, जब भी आप एक उपवास और प्रार्थना का जीवन, सिर्फ उपवास नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना। 21वां वचन कहता है, यीशु कहता है, इस जाति के डीमंस, दुष्ट आत्मा, उपवास और प्रार्थना जब भी दोनों अडेप्ट करते हैं अपने जीवन में, वो निकलना शुरू करते हैं और उनको मैं दूसरे के जीवन से निकालना शुरू करता हूं। लूका का किताब, हालेलुया, चौथा अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। लूका का किताब, चौथा अध्याय, पहला और दूसरा वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब ये दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। आमेन। यीशु सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यीशु के जीवन से हम उपवास को सीख सकते हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिए, अभी मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ, उपवास और प्रार्थना में सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक उसने प्राप्त किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा पाना सिर्फ जरूरी नहीं है, पवित्र आत्मा का सिखाना और लीडिंग जरूरी है आपके जीवन में। आप पवित्र आत्मा को पा लिया, उसको लेके आप क्या कर रहे हो? क्या उसके द्वारा, उसके साथ आप चलते हो? हालेलुया। जब यीशु अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आया, हालेलुया, सिर्फ वो भरा हुआ नहीं था, पवित्र आत्मा जहां पर लेके जा रहा था वो वहां पर जा रहा था। हालेलुया। तो दो बातें हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना, फिर उसी पवित्र आत्मा के साथ चलना, वो जहां पर लेके जा रहा है। और यीशु अभिषेक तो होने के बाद कहां पर गया? जंगल में वो गया, ताकि पवित्र आत्मा, जो आत्मा उसने पाया, वो आत्मा जंगल के अंदर उसको सिखा सके। हाँ के हालेलुया। जंगल के अंदर, हालेलुया। जंगल क्या है? हालेलुया। यहां पर आपको पता है जंगल क्या है? हालेलुया। जब भी इधर आओ, आमेन, यहां पर ये बैठा, ये जंगल नहीं है। हालेलुया। परंतु यहां के लोगों से अलग होके जब भी वो बेडरूम में जाके दरवाजा बंद करता है, वो जंगल है। जहां पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन,
कोई लोग आपको ना देखे, वो जंगल है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है मिनिस्ट्री के पुलपिट में जो नहीं सिखाता, उस जंगल में आपको सिखाता है। हालेलुया। जंगल में रहना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। सबको बाहर आना है, सबको लोगों को दिखाना है। हालेलुया। पर जंगल में रहना मुश्किल है। हालेलुया। पर जब भी आप जंगल में जाते हो, वहां पर आपका भंडार भरने लगता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां पर यीशु गया अपना भंडार भरने के लिए। आमीन। सोच के देखिए, मैं अभिषेक पाया, मैं गिफ्ट में ऑपरेट कर रहा हूं, परंतु जंगल का सीजन मैंने नहीं देखा। हालेलुया। यीशु जंगल में नहीं गया, सीधा अभिषेक पाके बाहर निकल गया। हालेलुया। 3.5 साल तक उसका सेवकाई था, वो 6 महीने में खत्म हो जाता था। 6 महीने के बाद वो नीचे गिरता था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्या यही कारण हो सकता है आपका बिजनेस बार बार नीचे गिरता है? क्या यही कारण हो सकता है आपका फाइनेंसेस बार बार नीचे गिरता है? क्योंकि आप जंगल में नहीं थे काफी समय के लिए, जितना समय आपको रहना चाहिए। हालेलुया। आमीन। क्या ये कारण? हाँ, जरूर हो सकता है। हालेलुया। आमीन। तो वहां पर 40 दिन के लिए वो गया, बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया। दूसरा वचन, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। क्या कहता है बाइबल? ये वचन, हर एक वचन में यीशु के उपवास के बारे में लिखा है, पर ये वचन मैंने लिया है क्योंकि ये वचन स्पेसिफिक है, यीशु कैसे उपवास करता है। हालेलुया। जंगल में जब भी वो था, वो क्या कर रहा था वहां पर? हालेलुया। टीवी देख रहा था, मोबाइल पे था, मोबाइल लेके गया वहां पर। हालेलुया। अगर आपके जंगल में आपके साथ मोबाइल है और मैसेजेस देख रहे हैं, वो जंगल नहीं रहता। हालेलुया। जंगल में मोबाइल फोन नहीं रहना चाहिए, जंगल में प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आना चाहिए। चाहे कोई किसी को भी कुछ भी हो जाए, वो जंगल में आप रहे, परमेश्वर लोगों की देखरेख करेगा। आप यीशु मसीह नहीं है उनको जाके बचाने के लिए। हालेलुया। मैं इसके लिए ये करूंगा, इसके लिए वो करूंगा। कई सारे सेवक आज ये बातों में फंस रहे हैं। हालेलुया। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हालेलुया। इसको बचाऊंगा, नहीं, वो दर्द में उसके पास जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। जंगल में जब भी आप है, उन लोगों को लेके आप नहीं बैठ सकते, आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा। हालेलुया। जो लोग तकलीफ से जा रहे हैं, परमेश्वर है उनके लिए, परमेश्वर उनको बचाएगा। हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह वैसे नहीं था। कई सारे सेवक जो पवित्र आत्मा से भरे हुए, हालेलुया, लोगों को हैंडीकैप कर देते। हालेलुया। लोगों को हैंडीकैप करे, क्योंकि मैं हमेशा आके खाना बनाता हूं, इसके लिए ये ब्रदर का हाथ उपयोग नहीं होता खाना बनाने के लिए, ये हाथ को वो उपयोग नहीं कर रहा। हालेलुया। क्योंकि मैं आता हूं हमेशा आके इनका घर का साफ सफाई करता हूं, इसके लिए इनके पैर नहीं आज चल रहे। हम क्या कर रहे? लोगों को पैरालाइज कर रहे। पर परमेश्वर चाहता है अपना भंडार भरो, उनको अपना हाथ और पैर को उपयोग करने दो। हालेलुया। आमीन। लोगों को अपने हाथ और पैर को उपयोग करने दो। तो बाइबल ऐसा कहता है, और शैतान ने उसकी परीक्षा करता था। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। तो 40 दिन वो क्या कर रहा था? 40 दिन उसने अपने पेट को खाली रखा, और 40 दिन के बाद बाइबल ऐसा कहता है वो भूखा हुआ। हालेलुया। प्यासा नहीं हुआ। आमीन। मतलब उसने पिया था। हालेलुया। कुछ लोग ये प्रचार के बाद जाके घर पे 40 दिन बिना खाए पी रहे थे, मर जाते हैं वो लोग। हालेलुया। परंतु मैं आपको पहले वचन में लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु ने उपवास कैसे शुरू किया? पवित्र आत्मा के अगुवाई से। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हालेलुया। आपको नहीं पता होगा, बहुत लोग उपवास करते हैं, बहुत लोग अभी भी बहुत लोगों का उपवास अभी भी चालू है। हालेलुया। परंतु उपवास वो होता है जो पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा होता है। हालेलुया। आपका दम दिखाने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। बाइबल ऐसा कहता है, पहला वचन, 40 दिन बिना पानी पिए उपवास मत करना। हालेलुया। अभी ये सब बातें, हालेलुया, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, परंतु 40 दिन, हालेलुया, अगर आपको बिना पिए उपवास करना ही है, पवित्र आत्मा को आपको अगुवाई कर रहा है, 3 दिन के लिए हम कर सकते हैं, उसके बाद पानी पीना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। तो उपवास के टीचिंग में मत जाए जहां पर लोग एक्साइट करते हैं। नहीं, मैं एक्साइट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे उपवास और प्रार्थना के जीवन के अंदर। यीशु को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, ऐसे प्रकार का तू उपवास कर। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। हालेलुया। तो ध्यान से सुने अभी। हालेलुया। तो वचन जो है, हालेलुया, वचन, रेवलेशन, वो आपके आत्मा के लिए खाना है। आमीन। और
ये दाल भात हम लोग खाते हैं, रोटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खा सकते हैं, हालेलुया। दूसरे लोग को ये उपवास नहीं, वो हमारे शरीर को ताकत देने के लिए वो खाना है। ये दो बातों को पहले ध्यान में रखें। तो वचन और रेवलेशन आपके आत्मा को बल देता है, हालेलुया। और ये दुनिया का खाना, दाल भात, जो भी चिकन मटन जो भी हम खाते हैं, वो हमारे शरीर को बल देता है, हालेलुया। आइए मोहन ब्रदर, आइए यहाँ पर, आमीन। अभी ये मोहन ब्रदर है, हालेलुया। कितना घंटा हुआ? 11:10। अभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है, इसके लिए उनका ध्यान लगा हुआ है, हालेलुया। परंतु ये मोहन ब्रदर 11 बजे के बाद उनका माइंड ऑफ हो जाता है, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, बुरा मत मानना, हाँ, 11-10 बजे प्रार्थना शुरू किया, आराधना किया, वचन सुन रहे, वचन 11 बजे तक ही उनका एपेटाइट है, उनकी क्षमता जो है 11 बजे के बाद वो सुन ही नहीं पाएंगे, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शरीर को ज्यादा बलवंत उन्होंने किया है, और कुछ दिनों के लिए दुनिया के खाने को त्यागा नहीं है, हालेलुया। इसके लिए 11 बजे के बाद, हालेलुया। फिर यहाँ पर प्रमोद ब्रदर है, अभी मैं रात को 11 बजे तक भी प्रचार करो, वो सुनते रहेंगे, हालेलुया। क्यों? हालेलुया। ये क्यों नहीं सुन पा रहे? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालेलुया। ये क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि इन्होंने शरीर के लिए खाने को त्यागा नहीं है। इसके लिए कुछ समय होते ही वो परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं रह पाते, टिक नहीं पाते, भंडार जमा नहीं कर पाते। तो उपवास क्या है? शरीर को खाने से दूर रखना, ताकि आत्मा रास्ता पा सके, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो शरीर को खाने से क्यों दूर रखता हूं मैं? कुछ नहीं, शरीर को खाने से दूर रखना, हालेलुया, ताकि आत्मा को वे रास्ता खुल सके कि आत्मा खाना पाए, हालेलुया। क्योंकि अगर इन्होंने ये उपवास प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया, 11 बजे के बाद बत्ती ऑफ और वचन अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि शरीर पूरा कवर कर चुका है, आमीन। कितने लोग समझ रहे? आप समझ रहे लोगों का माइंड क्यों ऑफ होता है? जाए, आप समझ रहे आपका माइंड क्यों ऑफ होता है? क्योंकि शरीर को आप ज्यादा बल देते, शरीर को आप स्टार्व नहीं करते, शरीर को बिना खाने के नहीं रखते, शरीर को हमेशा भरते रहते हैं, खाने से भरते हैं, प्रोग्राम से भरते हैं, ये वीडियो से भरते हैं, शरीर को भर रहे, हालेलुया। आधा घंटे के बाद, पौना घंटे के बाद कोई रिवाइवल नहीं आएगा, यहाँ पर सबका माइंड ऑफ, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शरीर जो है अभी आत्मा को ओवरकम कर रहा है, आत्मा के ऊपर राज करने लग रहा है। तो शरीर को स्टार्व करने के लिए, और यहां पर दूसरे साइड क्या हो रहा है? आत्मा को कुछ खिला रहे ही नहीं हो आप, हालेलुया। इसके लिए आत्मा जो है रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, हालेलुया, आमीन। आत्मा इतना बड़ा है, हालेलुया, आत्मा इतना सारा कुछ प्राप्त कर सकता है, परंतु आत्मा के अंदर जाने का होल इतना सा है, हालेलुया। कुछ 2-3 चीजें गए, हालेलुया। चिकन, आत्मिक चिकन आने गया, वो होल ही बंद हो गया, आत्मिक चिकन अटक गया वहां पर, हालेलुया। और क्या हुआ? कुछ समय बाद उल्टी कर दिया आपने, भूल ही गए वचन, आमीन, हालेलुया। इसके लिए आत्मा के कैपेसिटी को, होल को, इनटेक को बड़ा करें। उपवास प्रार्थना 2022, हालेलुया, उसमें मैं आऊंगा, हालेलुया। उपवास प्रार्थना 2022, सीधा 40 दिन के लिए मत जाए, हालेलुया। उपवास प्रार्थना 2022, मैंने उपवास प्रार्थना जब ही शुरू किया और मैं जंगल में जाने लगा, तभी परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। ये टीचिंग अनॉइंटिंग मेरे पे पहले से था, सिखाने का, वचन का रेवलेशन पहले से था, मैं पहले से कर रहा था, हालेलुया। पर आत्मा का लीडिंग नहीं था मेरे पास, हालेलुया। आत्मा का लीडिंग नहीं था मेरे पास, हालेलुया। परंतु जब भी मैं जंगल में गया और उपवास प्रार्थना का जीवन मैंने स्वीकारा, तब से मैं आत्मा में जो, ओ हालेलुया, आत्मा के द्वारा, हालेलुया, उसको हमेशा मैं पुलपिट पे फील करता हूँ, हालेलुया। उसके हमेशा वो बातें मैं सुनता हूँ, हालेलुया। वो जो कहता है वो मैं कहने लगता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। आपका सेवकाई जो है, हालेलुया, अगर आप उपवास प्रार्थना नहीं करते, जंगल में समय नहीं बिताते, सिर्फ आप सिखाएंगे और लोग भूल जाएंगे, हालेलुया। अगर सेवकाई बढ़ भी गई, हैंडीकैप लोगों को आप 4000 लोग मेरे चर्च में है ब्रदर, हालेलुया, 4000 हैंडीकैप लोगों को आप जन्म दोगे। मेरा मिनिस्ट्री इंटरनेशनल है, हालेलुया। सब लोग, सब वो सारे लोगों को, हैंडीकैप लोगों को आप जन्म दोगे। हमको हैंडीकैप लोगों को जन्म नहीं देगा, हमको गिडियन जैसे सेना को जन्म देना है, ताकि 300 के 300 लोग उसका अपना हाथ पैर चलाए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कहा कि थोड़े लोगों की जरूरत है, इसलिए थोड़े लोगों की जरूरत है, हालेलुया। आत्मा को बहुत लोग खोल नहीं पाते, इसके लिए थोड़े लोगों की जरूरत है। कुछ ही लोग खोल पाते हैं, उसको कैसे खोलना है? उपवास और प्रार्थना। खोलो आत्मा को, और दीजिए प्रभु, और चाहिए, और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ,
हालेलुया, मैं खोल रहा हूँ, आपका आत्मा खुल रहा है। हालेलुया, आपका आत्मा भर रहा है, आपका भंडार भर रहा है। हो रासाल ठखर बला दियाल थरबान से रेबे रेबे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं कुछ एग्जांपल्स यूज़ करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन में हुआ, लोगों के साथ हुआ। हालेलुया, आमेन। एक व्यक्ति जो है, मेरा दोस्त, उपवास नहीं कर पाता था, उसने उपवास शुरू किया। हालेलुया, और एक दिन का उपवास किया उसने कि मैं आज रात को खाऊंगा, परंतु 3:30-4 बजे इतना भूख लगा उसको कि उसने एक अंडा मुंह में डाल दिया। हालेलुया, इतना भूख लगा उस बेचारे को, उसने एक अंडा मुंह में डाल दिया। हालेलुया, ध्यान से सुने, वो किस वजह से डाला? हालेलुया, क्योंकि जो देह है, फ्लैश, हमारा बॉडी, फ्लैश जो है खाने के लिए क्रेव करता है। जब भी आप शुरुआत करते हो या जब भी आपने डिसिप्लिन नहीं किया अभी तक फ्लैश, हालेलुया, 25 साल से आप मसीह थे, आज जाके आप उपवास कर रहे हैं पहला दिन ये प्रचार सुन के। हालेलुया, फ्लैश बहुत पावरफुल है। हालेलुया, आमेन। आज जाके पहला दिन उपवास कर रहे हैं तो क्या होता है? हालेलुया, तो फ्लैश जो है, देह की बातें बहुत सुनाई देती है और देह कंट्रोल करता है, अंडा मुंह में चला गया। हालेलुया, ध्यान से सुने, अगर वो अंडा वो नहीं खाता तो वो मरता नहीं। आमेन, वो मरता नहीं, वो जीवित रहता था। हालेलुया, तो ये बॉडी का, ये जीवन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फ्लैश का रिक्वायरमेंट है जो वो फुलफिल कर रहा है। ध्यान से सुने, जब भी आप उपवास करते हैं, 2 टाइप के रिक्वायरमेंट को आपको समझना है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब भी आपको खाना तोड़ना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, जूस पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अगर आप तभी नहीं पीते तभी आपको कुछ सिस्टम में हो सकता है। हालेलुया, ध्यान से सुने, मैंने शुरुआत से, मैं जब भी 19 साल का था तब से लेके आज तक मैंने बहुत बायोग्राफीज पढ़ा है। हालेलुया, उस हिसाब से मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ। हाले बड़े बड़े लोग 80 दिन के लिए, 70 दिन के लिए, 300 दिन के लिए लोग उपवास कर, उनसे मैंने सीखा है। हालेलुया, उनका एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने सीखा है। तो 2 बातें हैं यहाँ पर, एक तो देह के वजह से, हालेलुया, आमेन, देह के वजह से आपको क्रेविंग आता है। दूसरा जो है, हालेलुया, आपका जीवन का सवाल है। जब भी जीवन का सवाल आता है तभी आपको कुछ पी लेना चाहिए, या अगर कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है तो खा लेना चाहिए। आमेन, हालेलुया, ध्यान से सुने, परंतु अगर ये अंडे जैसी बात है तो आप वो अंडा नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, ये आपका देह की तरफ से। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? उपवास के बारे में मैं सिखा रहा हूँ। हालेलुया, अंडा ये नहीं खाओगे आप मरोगे नहीं, और आपका 7 बजे का टाइम है, 4 बजे आपको अंडा कुछ तो खाने का है, 3 घंटे में आप मरोगे नहीं, ये आपका देह आपको बोल रहा है। पर कुछ सिचुएशंस में, हालेलुया, एक व्यक्ति था, उसने बिना पानी के उपवास किया। हालेलुया, बिना ड्राई फास्टिंग में, हालेलुया, के बाद उसने एक कोको कोला पिया, और जब भी उसने पिया उसको इंटेस्टाइन में जैसा कि चाकू चल रहा है, उसने दया मांगा और वो बच गया। वो एक बहुत परमेश्वर का महान सेवक है। हालेलुया, आमेन। तो 2 बातों को उपवास करते वक्त आपको समझना है, ये मेरा देह है क्या, ये अगर मैं नहीं करूंगा मैं मर सकता हूं, तो आपको कर लेना चाहिए। हालेलुया, आपको पी लेना चाहिए या आपको खा लेना चाहिए। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमेन, हालेलुया, आमेन। तो उपवास जब भी हम करते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 5वां दिन, 6वां दिन, हालेलुया, मैं एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, 6वां दिन कई सारे प्रॉब्लम, लूज मोशन आपको हो सकता है। हालेलुया, वो आपको संभालना है, वो आपको ऐसे जगह पे उपवास करना है। हालेलुया, या तो आपके घर में, हालेलुया, अगर आप आपके परिवार के लिए कर रहे हो, पर अगर, हालेलुया, परमेश्वर आपको आगे जाके बुलाता है, एक बड़े सेवक, एक परमेश्वर कुछ करना चाहता है, हालेलुया, पूरे घर से बाहर जाओ उपवास करो, तो वो डिपेंड करता है। अभी आप जो है आपके घर के अंदर जब भी आप उपवास कर रहे हो, हालेलुया, कुछ भी हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, तो बाथरूम, टॉयलेट सब आसपास रखना। जंगल में जाके उपवास करना शुरू मत करो। हाले वहां पर आपको कुछ हो गया तो कोई आसपास नहीं रहेगा आपके पास। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? उपवास के बारे में मैं सिखा रहा हूं। तो उपवास जो है आप 1 दिन से शुरू कर सकते हो। हालेलुया, आमेन। देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट खाने का, नाश्ता करने का आदत नहीं है, तो मैं नाश्ता नहीं करता। उसका मतलब ये नहीं कि मैं उपवास कर रहा हूँ। हालेलुया, सुबह 9 बजे उठा, 8 बजे या 10 बजे लेट से उठा, हालेलुया, सीधा लंच किया 1 बजे, मैं ये नहीं बोल सकता मैंने उपवास किया। 3 घंटा में ब्रेकफास्ट नहीं किया उठ के। हालेलुया, क्योंकि वो 3 घंटे के समय में, हालेलुया, आपका आत्मा उतने समय में खुलता नहीं है। हालेलुया, जब भी आप लंच स्किप करते हो और शाम को खाते हो, हालेलुया, तभी आपको भूख लगनी शुरू होती है, तभी आपको कुछ होना शुरू होता है। आप प्रार्थना में रहो, उपवास के साथ प्रार्थना, हाले पर मैं उपवास को कवर कर रहा हूं, तभी आपका आत्मा खुलना शुरू होता है। हालेलुया, अगर आप बोलते हैं मैं नाश्ता रोज नहीं खाता हूं, मैं सीधा लंच खाता हूं, वो उपवास नहीं है। हालेलुया, सीधा जब ये एक लंच 1 दिन के लिए आप स्किप करते हो, उस दिन आपने उपवास रखा। हालेलुया,
एक सामर्थ्य कार्य आपके जीवन में अगर चाहिए, 3 दिन का उपवास काफी है, या 2 दिन का उपवास भी काफी है। हालेलुया, आमीन। जब भी मैं आत्मा में कैसे आया? 2 दिन के उपवास से आया। सिर्फ 2 दिन उपवास करके मैं आत्मा में स्टेप हुआ। तभी मैं 2 दिन, क्योंकि मैं ऑफिस में काम करता था। हालेलुया, इसलिए मैंने 2 दिन का रखा। कैसे? मेरे को छुट्टी होता था। हालेलुया, मंडे से लेके संडे तक। हालेलुया, तो मैं काम करता था। कभी कभी थर्सडे फ्राइडे, कभी कभी सैटरडे संडे, कभी कभी 2 अलग अलग दिन। तो मैं क्या करने लगा, जब भी मुझे बहुत अंदर से बोझ आने लगा, मैं 2 दिन जो छुट्टी मिलता था, मम्मी को बोलता था बाहर जाओ, मुझे उपवास करना है। तो वो 2 दिन का उपवास मेरे जीवन को बदलने लगा। तो 2 दिन का उपवास भी बहुत सामर्थ्य है। सिर्फ 2 दिन, पर वो 2 दिन जो है, हालेलुया, 2 दिन का कैसा उपवास? लिक्विड फास्टिंग। हालेलुया, 2 दिन नहीं खाया आपने, हालेलुया, दूसरे दिन खाया शाम को, हालेलुया, आपने पानी पिया या लिक्विड पिया, लिक्विड से आप 2 दिन रहे, हालेलुया, और परमेश्वर के उपस्थिति में रूम में बैठे। वो बहुत सामर्थ्य है, वो गढ़ों को हिला सकती है। हालेलुया, 2 दिन के बाद आपको सपना आना शुरू होगा, दर्शन आना शुरू होगा, डेविल आके आपको मारेगा या कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, वो बाहर आना शुरू करते हैं 2 दिन के बाद। बहुत सामर्थ्य। अगर आप काम करते हैं, आपको समय नहीं है, 2 दिन छुट्टी मिलता है, कभी कभी बाहर घूमने जाओ, खाओ पियो, मैं वो नहीं बोल रहा, परंतु आपको जब भी पता है बंधन नहीं टूटे, 2 दिन उपवास करो, परमेश्वर के साथ रूम में बैठो। हालेलुया, परमेश्वर एक बड़ी सेना को आपके द्वारा रेस करने जा रहा है। इसके लिए वचन परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आप में से 1000 को चेस करोगे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? थैंक यू लॉर्ड। एक्ट्स पर प्रेरितों का किताब, प्रेषितांश कृत्य 23वां अध्याय 13 और 14। एक्ट्स का 23, 23, 13 एंड 14। ये 23 का 13 और 14। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी, वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले, तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। हालेलुया। कितने लोग थे यहाँ पर? 40। जिन्होंने, कौन सा वचन 13 बोला मैंने? तो जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी। किसका शपथ? ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, और ये लोग शपथ खा रहे हैं। क्या? उपवास का शपथ। अभी हम लोग देखेंगे। वे 40 जन से अधिक थे। हालेलुया, 40 जन से ज़्यादा थे। 14वां वचन, उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार ना डाले, तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। तो जब तक पौलुस पर ये बंदा नहीं मरता, हमको लगता है ये बंदा जो है हमारे धर्म को नष्ट करने आया। परमेश्वर के लोग हैं आप, ये हालेलुया, ये पौलुस हमारे धर्म को नष्ट करने, जब तक इसको मार नहीं डालेंगे तब तक हम लोग उपवास करेंगे। इस प्रकार के भी उपवास विश्वासी करते हैं। हालेलुया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने विश्वासियों का दुनिया नहीं देखा है अब तक। मैंने देखा है। हालेलुया, वो उपवास करते हैं। हालेलुया, वो उपवास करते हैं क्यों? दूसरे को नीचे खींचने के लिए, गलत इंटेंशन से उपवास करते हैं। हालेलुया। एक मेरा दोस्त था, हालेलुया, आमीन, और उसने बहुत, मैं नंबर नहीं बोलूँगा, पर उसने बहुत ज़्यादा दिनों के लिए उपवास किया। हालेलुया, और मैं उस वक्त सिर्फ 2 दिन के लिए उपवास करता था। और ये मेरा दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए उपवास करता था, और वो भी सिर्फ पानी पी के। हालेलुया। और जब भी 2 दिन के लिए बीच बीच में उपवास करता था, हम लोग कभी कभी मिलते थे, हम लोग मेदू वड़ा, दाल वड़ा सब खाते थे, वड़ा पाव खाते थे, और ये व्यक्ति नहीं, मेरा उपवास है, मैंने कहा, इतना डेडिकेटेड उपवास में। हालेलुया, आमीन। परंतु वो उपवास के करने के बाद मैंने देखा वो व्यक्ति का जीवन नीचे गिरते हुए, गलत कामों में घुसते हुए। उपवास करने के बाद हमें नहीं पता क्यों नीचे गिरते हुए, लोगों को तोड़ते हुए, लोगों को नीचे खींचते हुए, उपवास करने के बाद। मैं क्या कहना चाहता हूं, विश्वासी लोग डेमोनिक फास्टिंग में भी घुस सकते हैं अगर उनका हृदय करेक्ट ना रहा तो। हालेलुया। अगर उनका दिल करेक्ट नहीं है, हालेलुया, तो शैतान लोग आपको उपवास करने में उकसा सकते हैं। वो उपवास करने के बाद मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर वो लोगों के जीवन को तहस नहस डिवीजन करने लगा। हालेलुया, उसके द्वारा सब डिवीजन हुआ।
हालेलुया, लोगों के जीवन को नीचे गिराने लगा। हालेलुया, ये लोग बाइबल यहाँ पर ये कहता है वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के जन थे, यहोवा पे विश्वास करने वाले। उन्होंने कहा जब तक पौलुस को हम मार नहीं देंगे तब तक हम लोग उपवास नहीं छोड़ेंगे। उपवास कंपटीशन के लिए मत करें। हालेलुया, दूसरे से आगे निकलने के लिए मत करें। पौलुस को मारेंगे तभी हम लोग आगे निकलेंगे। डेमोनिक वो उपवास के बाद आप देखोगे आपके आसपास के जो लोग परमेश्वर ने आपको दिया है, या कुछ भी हो सकता है, डिवीजन आपका जीवन के द्वारा शैतान का कार्य होते हुए। क्यों? क्योंकि आप उपवास क्यों रखा? क्योंकि मुझे मेरे सास से आगे निकलना है, मुझे मेरे पड़ोसी से आगे निकलना है। हालेलुया। तो उपवास जो है वो कई बार डेमोनिक फास्टिंग में तब्दील हो सकता है। और वो उपवास जब भी पूरा कर, मेरे को शर्म, अरे इतना उपवास करा, मैंने उसको बहुत सम्मान दिया, परंतु उपवास के बाद देखा उसका जीवन बन नहीं रहा था, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं जा रहा था, सब कुछ वो नीचे गिरा रहा था और तोड़ रहा था अपने हाथों से। और सिर्फ 2 दिन मैंने उपवास किया, हालेलुया, मेरा आत्मा में जीवन आगे बढ़ने लगा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं, 2 दिन का उपवास भी सही दिल के साथ परमेश्वर को समर्पित किया हुआ बहुत पावरफुल हो सकता है। वो वचन से हम लोग देखेंगे एस्तर का किताब 4 अध्याय। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। एस्तर का किताब 4 अध्याय 7 से लेके 17 तक पढ़े। एस्तर चैप्टर 4 7 to 17। 7 to 17, 7 से 17। मोर्देकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता, और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसके हताक के साथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर विनती कर। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्देकै की बातें कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मोर्देकै से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तर की ये बातें मोर्देकै को सुनाई गई। तब मोर्देकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन और रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया, आमीन। सब लोग ने वचन सुना? हालेलुया। यहाँ पर आपको पता है एस्तर यहूदी थी और उसके अंकल, या तो बाइबल ऐसा कहता है, जब भी पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं, एस्तर जो थी मोर्देकै की अंकल की बेटी थी। हालेलुया। तो मोर्देकै ने बचपन से एस्तर को संभाला। शाखा बांधे ला सखाल तेरे बोंदे ला बाबा बाबा शटारा बांधो। मोर्देकै की जो अंकल की बेटी थी, और बचपन से मोर्देकै ने एस्तर ये लड़की का देखरेख किया था। बाइबल ऐसा कहता है कि जो वाष्टी रानी थी वगैरह वगैरह, वो रानी निकल गई पद से, तो वो देश के राजा का, हालेलुया, रानी जो है एस्तर बन गई। हालेलुया, उसमें रानी एस्तर बन गई। और एस्तर अभी यहूदियों के साथ थी, परंतु परमेश्वर ने उसे शिफ्ट किया, राजा के पैलेस में लेके गया, राजा के महल में लेके गया, ये यहूदियों के राजा। और एस्तर ने राजा को बताया नहीं था शादी के समय मैं यहूदी हूं। हालेलुया। आपने बताया नहीं मैं मसीह हूं। हालेलुया। एस्तर ने बताया नहीं मैं मसीह हूं। देवी भाई
प्रार्थना ना करें, मुझे सुने। हालेलुया। एस्तर ने नहीं बताया मैं मसीह हूँ। हालेलुया। और वो राजा के महल के शान और शौकत में और कंफर्ट में रहने लगी। हालेलुया। आमीन। पर हामान जो है यहूदी लोगों का दुश्मन था, और हामान जो है यहूदी लोगों को मारने की ताक में था, और वो कामयाब हो चुका था। उसने एक डिक्री निकाला, उसने क्या बोलते हैं, एक डिक्री को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस निकाला, या एक रूल निकाला, नियम निकाला। हालेलुया। जितने भी यहूदी लोग हैं वो सारे लोगों को मार डालेंगे। हालेलुया। फिर मॉर्डकाई ये सुन के, क्योंकि मॉर्डकाई राजमहल से बाहर है, मॉर्डकाई ये सुन के गंदे कपड़ों को पहना, हालेलुया, राख को लगाया, और मॉर्डकाई जो है प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। हालेलुया। क्योंकि उसके लोगों को, परमेश्वर के राज्य को शैतान खत्म कर रहा था। हालेलुया। और मॉर्डकाई ने इस एस्तर को संदेश भेजा जो राजमहल में बैठी है कि ये लोग हम लोगों को मारने जा रहे हैं। हालेलुया। और जवाब में एस्तर ने उसे कहा कि अगर, हालेलुया, मैं राजा के पास जाती हूँ कुछ रिक्वेस्ट लेके, हालेलुया, रिक्वेस्ट लेके जाती हूँ, तो राजा जो है मुझे मार सकता है, मैं मर सकती हूँ। क्योंकि राजा जिसको परमिशन देता है, अनुमति देता है, वही राजमहल उसके कोर्ट में आ सकता है। हालेलुया। इसके लिए मैं मर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। मॉर्डकाई ने एस्तर को कहा अगर तू कुछ नहीं करती तो परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके लोगों के लिए किसी और के द्वारा हेल्प आएगा, पर तू राजमहल में मरेगी और तेरा घराना मरेगा, तेरा बाप मरेगा। हालेलुया। अगर तू चुप बैठी है, क्या पता इसी समय के लिए तू राजमहल में आई, परंतु एस्तर राजमहल में बैठ के, हालेलुया, राजमहल में बैठ के शान शौकत को, कंफर्ट को एंजॉय कर रही थी, और उस कंफर्ट में बहुत कंफर्टेबल हो चुकी थी। कलीसिया अपने कलीसिया के कंफर्ट में बहुत कंफर्टेबल हो चुका है। परमेश्वर ये कहता है, हालेलुया, लोग बहुत कंफर्टेबल हो चुका है। हालेलुया। अगर आपके कलीसिया पे नहीं आएगा, किसी ना किसी दिन आएगा, पर जो लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से संगति कर रहे हैं, उन लोगों को बचाया जाएगा। हालेलुया। और तुम और तुम्हारा घराना परमेश्वर नष्ट करेगा, तुम्हारे पिता के नाम को नष्ट करेगा। ये बोला मॉर्डकाई ने। मॉर्डकाई कौन है? मॉर्डकाई एस्तर को जिसने देखा है, बचपन से बड़ा किया है, वो व्यक्ति है। मॉर्डकाई और एस्तर के बीच में कोई इंसानी बंधन नहीं था, सोल टाई नहीं था। हालेलुया। मॉर्डकाई अपने भतीजी से ज्यादा, या जो कोई भी, एस्तर से ज्यादा उसको परमेश्वर के राज्य की फिक्र थी। परमेश्वर की राज्य की उसको फिक्र थी। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया। तो चर्च अगर कंफर्टेबल है, चर्च सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं। हालेलुया। लोग आवाज उठाना नहीं चाहते, लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते, लोग उपवास करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो लोग एस्तर बन चुके हैं राजमहल का। हालेलुया। राजमहल में जा चुके, सब कुछ अच्छा हो चुका है उनके लिए। मैं क्यों प्रार्थना करूं? मैं क्यों परमेश्वर के लोगों के लिए उपवास करूं? मैं क्यों उसके राज्य को बचाने के लिए उपवास करूं? लोग एस्तर जैसा बातें कर रहे हैं। हालेलुया। लोग एस्तर जैसा बातें कर रहे हैं, पर मॉर्डकाई, हालेलुया, आमीन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहला स्थान अपने बीवी को नहीं, बच्चों को नहीं, परमेश्वर को दीजिए। एस्तर को नहीं, परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर को सम्मान दीजिए, उसके राज्य को सम्मान दीजिए। पवित्र आत्मा जो करने बोल रहा है वो कीजिए, और उसके लिए अगर आपको बीवी को या पति को या बच्चों को डांटना भी पड़े, डांटे। हाँ, हालेलुया। इलाई का प्रॉब्लम क्या था? उसने अपने दोनों बेटों को रोका नहीं। हालेलुया। फर्स्ट समवेल का किताब, जब उसमें नहीं जाएंगे, मुझे सुने, फर्स्ट समवेल का किताब जब हम पढ़ते हैं, इलाई को परमेश्वर ने, हालेलुया, दंड दिया, नेगेटिव प्रोफेसी दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटों को करेक्ट नहीं किया। हालेलुया। सिस्टर पूजा, अपने मन से विचारों को निकालो। वचन जब तक नहीं सुनोगे, डिलीवरेंस नहीं आएगा। सुन रहे आप? हालेलुया। ध्यान से सुने। उसके तो इलाई ने अपने बच्चे को रोका नहीं गलत काम करने से। इलाई के दोनों बच्चे, क्या था उसका नाम? होप्नी और फिनेहास। हालेलुया। होप्नी और फिनेहास जो है मंदिर में, परमेश्वर के भवन में गलत काम कर रहे थे, पर इलाई जो है परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करता था। इलाई ने रोका नहीं। उसके हाथों में था अधिकार रोकने का, वो याजक था, परंतु फिर भी उसने रोका नहीं गलत काम करने से। हालेलुया। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, ताकि हालेलुया आपके बच्चे परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, उनको रोके। पति पत्नी जो कोई भी हो, आपके रिश्तेदार हो, बचपन से आपने बड़ा किया हो, बहुत क्लोज हो, हालेलुया, किसके साथ भी इंसानी बंधन ना रखे, सोल टाई ना रखे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। जब भी आप इंसानों के साथ इमोशनल होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर से रिश्ता आपका इफेक्ट होने लगता है। हालेलुया। मैंने, यीशु कहता है, हालेलुया, अगर तुम मेरे चेले बनना चाहो, तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यीशु कहता है, अगर तुम मेरे चेले बनना चाहो, हालेलुया, तो तुम में और तुम्हारे पिता में झगड़ा होगा।
है ना, बोलता है ना बाइबल में, हालेलुया, तुम में और तुम्हारे माता में झगड़ा होगा। उसका मतलब क्या? उसका मतलब यही है। क्या झगड़ा? किस टाइप का विवाद? इस टाइप का विवाद। वो कहता है कि मैं शांति लेने नहीं आया, यीशु कहता है लेके आने नहीं आया। यीशु कहता है मैं तलवार लेके आया हूँ माता और पिता के बीच में, बहन भाई के बीच में, वगैरह वगैरह। हालेलुया। उसका मतलब क्या? उसका मतलब यही है कि परमेश्वर के विरुद्ध अगर लोग जाते हैं, आपको तलवार लेके आना, आपको रोकना पड़ेगा। हालेलुया। आपको रोकना पड़ेगा और परमेश्वर को ज्यादा सम्मान देना पड़ेगा। हालेलुया। 13 और 14वां वचन जब भी हम पढ़ते हैं, 13वां और 14वां वचन में पढ़ता हूं, तब मोर्दकाई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा। देखिए क्या कहता है वो एस्तर से, तू मन ही मन में यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहोगी। हालेलुया। तू ये विश्वास मत कर तू बिना प्रार्थना उपवास की रह रही है, तू रिजेक्ट कर रही है परमेश्वर के काउंसिल को मेरे द्वारा, ये मत समझ कि तू वहां पर बची रहेगी। 14वां वचन कहता है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। ये क्या कह रहा है? जिसको बड़ा किया, जिसके साथ था, उसको कह रहा है तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, तुझे नष्ट किया जाएगा, परंतु मदद हमारे लिए, यहूदियों के लिए परमेश्वर कहीं और से भेजेगा। हालेलुया। कुछ कंफर्टेबल अगर परमेश्वर ने आपको किया है, एस्तर के जैसे आपको राजमहल में अगर रखा है, कुछ करने के लिए वहां पर रखा है। मेरे को अगर घर में परमेश्वर ने रखा है, कुछ करने के लिए उस घर के अंदर रखा है। हालेलुया। आमीन। वो कहती है मैं कुछ नहीं करूंगी, वो पर यहां पर मोर्दकाई एस्तर से कहता है और मैं आपसे कहता हूं और मेरे अपने आप से कहता हूं कि मैं रिप्लेस हो सकता हूं और कोई और आ सकता है यहाँ पे। हालेलुया। मैं कोई जरूरी व्यक्ति नहीं हूं। हालेलुया। अगर आप अपना भंडार भरना नहीं शुरू करें, आप आगे जाएंगे। वो उपवास प्रार्थना को नकार रही थी, लोगों के लिए, राज्य के लिए प्रार्थना करने से नकार रही थी, उसमें हम लोग जाएंगे, परंतु आप अगर नकारते हो, परमेश्वर किसी और को चुनेगा। आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, तू इतना इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है एस्तर, तुझे रिप्लेस किया जा सकता है, तुझे हटाकर परमेश्वर किसी और को उपयोग कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? तो एस्तर कुड बी यूज्ड एंड ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। एस्तर उपयोग भी हो सकती थी, या एस्तर को हटा के दूसरे किसी को परमेश्वर उपयोग करता था अगर एस्तर ना बोलती, परंतु एस्तर ने ना नहीं बोला। हालेलुया। मोर्दकाई वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट गॉड्स किंगडम देन एस्तर। हालेलुया। आमीन। अगर आपको परमेश्वर ने राजमहल में रखा है, आपके घर में कुछ नहीं हो रहा है, आपके कलीसिया, एक ना एक दिन आपको भी वो आएगा और आपको और आपके पिता के घराने को, आपके कलीसिया को, सेवकाई को नष्ट करेगा। हालेलुया। आमीन। तो एस्तर मोर्दकाई से क्या कहती है? तब एस्तर ने मोर्दकाई के पास यह कहला भेजा। 15वां वचन। 16वां वचन कहता है, तो जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, मेरे साथ उपवास करो। लोगों को जमा करके उपवास किया उसने। हालेलुया। 3 दिन और रात 3 दिनों के लिए उसने उपवास रखा, ना तो कुछ खाओ और ना तो कुछ पियो। तो ड्राई फास्टिंग उसने रखा 3 दिन। हालेलुया। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी जो सहेलियां विश्वास करती है, उनको भी मैं बोलूंगी उपवास करो। और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। कुछ कदम कलीसिया को उठाना पड़ेगा जो नियम के विरुद्ध जाते हैं, उठाने पड़ेंगे, नहीं तो राज्य नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये नियम डेमोनिक है। ये नियम जो आ रहे हैं, आपको पता कौन से नियम आ रहे हैं? ये शैतान के नियम है, शैतान लेके आ रहा है। और आप अगर नियम तोड़ते, ये मत बोलो अरे मैंने नियम तोड़ा, नहीं, कुछ नहीं होगा। नियम आप तोड़ सकते हो। कहते राजा के नियम के विरुद्ध में जाती हो, अगर मैं नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, हो गई तो हो गई। हालेलुया। तब मोर्दकाई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। आप जितने भी दूर जाओ, हालेलुया, परमेश्वर 2022 में चाहता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहता है और तेल आपके ऊपर आना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता जैसे 2020 में आप गिरे, 2022 में भी आप गिरे। हालेलुया। पांडा, बेवकूफ बन के, नासमझ बन के, पर पवित्र आत्मा के साथ, हालेलुया, ऊपर ऊंच नीच आपके जीवन में हो। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा ने, उसका मतलब एक उद्देश्य के लिए आपको सब कुछ दिया। परमेश्वर ने उद्देश्य के लिए एस्तर को राजमहल में रखा। मोर्दकाई वो कहता है, क्या पता परमेश्वर ने इस समय के लिए तुझे राजमहल में रखा। हालेलुया। क्योंकि बाहर में से कोई राजा से बात नहीं कर पाए, पर क्योंकि तू अंदर है, तू महल के अंदर है, तेरी बात राजा सुनेगा। तू बोल, तू मुंह खोलो, बोलती मैं नहीं खोलूंगी, और वो कहता है तू नष्ट होगी। हालेलुया।
आमेन। परमेश्वर के लिए बोलो, बोलो मैं मसीह हूं। उस एस्तर का गलती क्या था? एस्तर ने अपना आइडेंटिटी राजा से छुपाया था। उसने ये नहीं कहा था मैं यहूदी हूं। हालेलुया। क्या आप कतराते हैं लोगों से बोलने में मसीह हूं? आपके ऑफिस में, रिक्शा वालों के बीच में, या कहीं भी आप जाते हो, कतराते हो मैं मसीह हूं बोलने से, मैं ये नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके आइडेंटिटी को जब आप छुपाते हो, ये हाल होता है। तुम्हारा घराना तुम्हारे पिता के नाम के साथ नष्ट होगा। क्योंकि अगर मैंने तुझे चुना है, मैंने एक मकसद के लिए चुना है, एक उद्देश्य के लिए चुना। अगर मैंने महल में रखा है, सब पैसा तेरे पास आ रहा है, सब कुछ ठीक है, एक मकसद के लिए रखा है। वहां पे बैठ के ये मत बोल मैं कुछ नहीं करूंगा, मस्त खा पी लूंगा, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। हालेलुया। 3 दिन का उपवास। हमान को बंबू पे लटकाया गया, मार डाला हमान को। कौन? जिसने नियम लेके आया। हालेलुया। ये एस्तर के बोलने से नहीं हुआ, 3 दिन के उपवास के द्वारा गढ़ हिलने लगे शैतान के। आज शैतान परमेश्वर के लोगों को खत्म करना चाहता है, नामो निशान। पवित्र आत्मा से भरे, आप अगर पवित्र आत्मा से भरे उसके साथ चल रहे, आपको खत्म करना चाहता है, आपको मारना चाहता है। हालेलुया। कितने एस्तर उठेंगे और बोलेंगे मैं उपवास प्रार्थना का जीवन एक्सेप्ट करती हूँ। 3 दिन का उपवास, सिर्फ 3 दिन, 40 दिन भी नहीं चाहिए। हालेलुया। सामर्थ लेके आता है। आमेन। सामर्थ लेके आता है। जैसे उसने उपवास किया, दरवाजे, राजमहल के कोर्ट के दरवाजे उसके लिए खुल गए, वो अंदर चली गई। जिस कोर्ट में राजा किसको परमिशन नहीं देता, उसको ऑटोमेटिक अनुमति मिल गया। क्या आपने उपवास प्रार्थना किया है? दरवाजे खुलने के लिए, ऑफर लेटर मिलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आपको लगता है नहीं ये नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने नहीं कर रहा है, शैतान रोक के रखा है, और वो शैतान उपवास प्रार्थना से भागेगा। यीशु कहता है इस प्रकार के शैतानी आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपका डिलीवरेंस वो उस भाग में रुका हुआ है, क्योंकि उपवास प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और ये जो वचन कह रहा हूं, ये वचन जब भी आप ओबे करोगे, वो डिलीवरेंस लेके आएगा। हालेलुया। राजा जो किसको परमिशन नहीं दे रहा, एस्तर को उसने परमिशन दिया। जो जॉब कोरोना या ओमिक्रॉन के समय में किसको नहीं मिल रहा, वो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप गढ़ों को तोड़ के निकले हो, सब कुछ आपके लिए खुलेगा वहां पर। हाँ। हालेलुया। 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 तो 40 दिन, 50 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन के लिए जाना जरूरी नहीं है। 3 दिन गढ़ को तोड़ सकता है। किस गढ़ को तोड़ा? 3 दिन के उपवास ने, ड्राई फास्टिंग ने पूरे देश के गढ़ को तोड़ा। क्योंकि नियम यह था कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, उनको मारेंगे हम, उनको खत्म कर दो, उनको नष्ट कर दो, नामो निशान मिटा दो। परंतु एस्तर ने कहा, हालेलुया। ये मॉर्डेकाई ने नहीं कहा, जो बुलाया गया है उसके द्वारा ये वचन आया। हालेलुया। जो बुलाया गया है, हालेलुया, उसके द्वारा परमेश्वर बात करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मॉर्डेकाई भले ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसके बिना ये नहीं होता था। एस्तर नींद से नहीं उठती थी, परंतु बुलाहट एस्तर तुझ पे है। तुझे करना पड़ेगा, तुझे बोलना पड़ेगा, तो चीजें होगी। मॉर्डेकाई इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बुलाए गए पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हालेलुया। 11:15। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर एंड करेंगे। हालेलुया। आमेन। तो मैंने कहा 2022 का वचन, ये साल रेवलेशन का सार है। रेवलेशन क्या है? रेवलेशन वो चीज़ है, वचन वो चीज़ है, हालेलुया, जिससे आप जीते हो। आप रोटी के द्वारा नहीं, आपके जॉब के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा जीवित रहोगे। और अगर आप रेवलेशन, ये वचन को, हालेलुया, सीरियसली नहीं लेते, आप देखोगे 1 साल के बाद आपका भंडार खाली हो चुका है। आप प्रार्थना कर रहे हो, रो रहे हो, तभी कुछ नहीं हो रहा है। अरे परमेश्वर नहीं बात करता। अरे क्या परमेश्वर नहीं बात करता? हालेलुया। आप 10 साल से मसीह में, 9 साल आपने ओबे नहीं किया और मेरे पास आओगे ब्रदर ये सब ठीक हो जाए, प्रार्थना करो, नहीं हो सकता। परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। जिस पे बुलाहट है उसके हाथों में अधिकार आने जा रहा है। जिसके ऊपर तेल है, जिसके ऊपर तेल है, हालेलुया। अगर आप सोए थे, मॉर्डेकाई आके आपको उठा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सेना तैयार हो रही है, मॉर्डेकाई आज आके आपको उठा रहा है। हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा। आप करोगे तो होगा, मैं करोगे तो नहीं होगा, आप करोगे तो होगा आपके जीवन में। मैं करूँगा आपके लिए उपवास प्रार्थना नहीं, परमेश्वर चाहता है आप एस्तर हो। मैं खाली आपको बोलूँगा क्या करना है।
हालेलुया। मैं खाली आपको दिशा दिखाऊंगा। हालेलुया। एक सेना को तैयार कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। गढ़ों को ढाने के लिए। रबा सखट बना रबल थे रबा सजनमा। पर शैतान की ये योजना है कलीसिया के नामो निशान को खत्म करने के लिए। टूटने जा रहे हैं आज यीशु के नाम से। In the mighty name of Jesus Christ, the anointing of the Lord is in this place. Oh, arasa khatabana rabalta, mo lochoro sonto, mera khachaka, rita kalabada, eh chakariantoro, mala tarabala di altaraban soto korabada, eh tarala donoro sadarabala, rahal sial sandarabala, rahal सियाल तरबा। दुष्ट आत्मा है, तेरे निकलने का समय आज आ चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी दुष्ट आत्मा है परमेश्वर के लोगों के फाइनेंसेस को, जो भी दुष्ट आत्मा है उनके शादी को, उनके घरों को, उनके हेल्थ को बांध के खड़ी है, आज मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल उनके जीवन से। ला ज़कात बनमा। जब हम आराधना कर रहे थे, मैंने अपने सामने देखा तोप पता है, तोप का गोला जिससे निकलता है, बड़ा लोखंड का तोप, 2 तोप साथ में। हालेलुया। गोला फेंकने के लिए तैयार है, गोला फेंकने के लिए तैयार है। हालेलुया। आमेन। रसल ठकाला बदमना। आप वो तोप है जिससे जब भी प्रार्थना निकलेगी, हालेलुया, पूरे एक देश को, हालेलुया, एक गढ़ को, शैतान के गढ़ को नष्ट कर सकती है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से 2022 आपके लिए पिछले सालों जैसा ना हो। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें। कम ऑन। रासाल ठकाल दरबा रे यलसिया। कशेली में रिवाइवल चाहते हो, कालेर में रिवाइवल चाहते हो, जो रिवाइवल के लिए करना चाहिए वो आपने नहीं किया अभी तक। कम ऑन, प्रार्थना करें। खाली बातों करने से, प्रचार करने से नहीं। ओ रा बाबा बाबा। इस प्रकार के आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलेंगे। इस प्रकार के आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलेंगे। इस प्रकार के बंधन, इस प्रकार के कालेर, इस प्रकार के कशेली, इस प्रकार का थाना उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जीत सकते। हालेलुया। शैतान का अंत लेके आए, हमान का अंत मैं घोषित करता हूं। हमान तेरा गढ़ टूटने वाला है। वो हमान का स्पिरिट आज इस समय में, वो ही पुराना आत्मा, हमान का आत्मा कलीसिया को नष्ट करना चाहता है, लोगों को नष्ट करना चाहता है। कम ऑन, प्रार्थना करे परमेश्वर को। ए रे बाबा बाबा।